वेरी गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। चैप्टर 5 का हमने ABC कर लिया है। जितना मुझे ध्यान है इसका आंसर्स भेजा है कि नहीं पता नहीं है, एक बार और भेजोगे आप। ABC 17 तारीख को हो चुका है, 17 जुलाई। तो आप ज़रूर आज इसका जो आंसर्स है ABC का भेजना चेकिंग के लिए। अगर पहले भेज चुके हो तो एक बार और भेजना, चेकिंग करेंगे ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है भाई? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी कोई काम अतीत में, पास्ट में हो रहा था या चल रहा था। जैसे कि द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग लाउडली, दर्शक जोर जोर से चीयर कर रहे थे। Yesterday all of us were watching the cricket match between India and श्रीलंका। कल हम सब लोग श्रीलंका और इंडिया के बीच का क्रिकेट मैच देख रहे थे। ठीक है ना, देख रहे थे, देखा नहीं, देख रहे थे। तो इसमें देखो मेन स्ट्रक्चर क्या है, was या were यूज होगा। ठीक है, was या were आपका यूज होगा और वर्ब के साथ आपका ing होगा। ये मस्ट है, was were मस्ट है और वर्ब के साथ ing मस्ट होना चाहिए कंटिन्यूअस में। अब सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज कंप्लीट। सिंपल पास्ट टेंस जो पास्ट में, अतीत में कोई काम हो चुका, हो गया है। जैसे इसी को मैं बताऊं, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग लाउडली, दर्शक जोर जोर से चीयर कर रहे थे। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी को हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड लाउडली, दर्शकों ने जोर से चीयर किया, चीयर्ड लाउडली। वॉज वर नहीं आएगा, ing नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया मेन स्ट्रक्चर में फर्क। यहां देखो एग्जाम्पल दिया हुआ था, हेयर ड्रेसर वॉज कटिंग माई हेयर व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। तो बाल, जो नाई है वो बाल काट रहा था, ये कंटिन्यूअस है। जब फायर अलार्म बज उठा, मतलब ऐसा तो नहीं बजता ही रहा, वो बज के बंद हो गया, इसलिए वेंट ऑफ। इन द अबव सेंटेंस द एक्शन इज ऑफ कटिंग वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। तो कटिंग जो है चल रहा था कुछ समय के लिए। व्हाइल द एक्शन ऑफ द अलार्म गोइंग ऑफ इज कंप्लीट, तो अलार्म गोइंग ऑफ क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो सिंपल पास्ट में है, ing नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस से भरोगे। सेंटेंस पढ़ के आपको समझना है। आई डैश टेलीविजन व्हेन शी डैश, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया तब मैं टीवी देख रहा था। इस तरीके किताब में करना, अच्छे से करना, ध्यान से करना, सफाई से करना। फिर आता भाई सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट तो हमने देख ही लिया है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखो क्या है, देखो इसमें आई गेव द बुक टू द टीचर, मैंने टीचर को किताब दिया। आई हैव गिवन द बुक टू द टीचर, मैं टीचर को किताब दे चुका हूं, बस दे दिया। दोनों का मतलब सेम ही समझ सकते हैं, लेकिन फर्क क्या देखो, बोथ दिस सेंटेंसेस टॉक अबाउट एक्शंस दैट वेंट ऑन इन द पास्ट। तो दोनों ही पास्ट के लिए पहली बात तो, क्योंकि गिव का पास्ट टेंस गेव होता है। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव यूज होता है, साथ में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हो चुके हैं। येट द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस व्हाइल द सेकंड सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन पहला सिंपल पास्ट में, दूसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। नाउ हाउ डू वी नो व्हेन टू यूज दिस टेंसेस, कैसे पता चलेगा, देखते हैं हम लोग। व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, यू यूज द सिंपल पास्ट टेंस। जब हम समझाना चाहते हैं कि भाई पहले कुछ काम हो चुका है, किसी समय में, किसी वक्त में कोई काम हो चुका है। जैसे ललित एट द मैंगो दिस मॉर्निंग, तो ललित ने सुबह आम खाया। तो सुबह के वक्त का हम समझाना चाहते हैं कि हाँ सुबह उसने खाया, सिंपल पास्ट टेंस। नाउ व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट या ऑलरेडी और नॉट येट टेकन प्लेस, जब हम कोई काम समझाना चाहते हैं कि जस्ट यानी अभी
कुछ देर पहले ही हुआ है या पहले ही हो चुका, बहुत पहले हो चुका है, कुछ देर पहले या बहुत पहले हो चुका है, या तो अभी तक हुआ नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ललित हैज जस्ट ईटन द मैंगो, ललित ने अभी अभी आम खाया है, तो हैज यूज करना मतलब ये हैज या हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ देर पहले जस्ट वाला हो गया। अच्छा, ऑलरेडी भी, ललित हैज ऑलरेडी ईटन द मैंगो, ललित पहले ही आम खा चुका है। अच्छा, ललित हैज नॉट येट ईटन द मैंगो, ललित ने अभी तक आम नहीं खाया है। तो देखो सब में हैज है, हैज साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है ईटन, ये अगर यूज होगा तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। When we use the simple past tense, we use words like yesterday, ago, in some years, months, days, the other day, last. तो जब सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो ये कुछ शब्द हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, कल, पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले, अगले दिन, लास्ट। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं जस्ट, ऑलरेडी, नाउ, अनटिल, टुडे, नॉट येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़े आपको याद रखने जरूर। आई डैश फिनिश माई होमवर्क जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। ध्यान से पढ़ोगे, जो बताया समझोगे, फिर करना। फिर आता भाई हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत सरल है। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैड यूज होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज होता है सिंगुलर के साथ यूज, और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ, आई, यू या प्लूरल के साथ। आई हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड, और हैज सिंगुलर के साथ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हैड यूज होता है। हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब पास्ट परफेक्ट कब इस्तेमाल करते हैं? द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन बिगैन। मतलब एक काम होने से पहले दूसरा काम उसके पहले ही हो चुका हो। फिर से बताते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जब एक काम से पहले ही दूसरा काम हो चुका हो। जैसे द बस हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टैंड, मतलब हमारे स्टैंड पे पहुंचने से पहले बस निकल चुकी है, छूट चुकी है। तो ये हमारे वहां पहुंचने से पहले दूसरा काम क्या हो गया? पहले बस छूट चुका है, हैड लेफ्ट। द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी एंटर्ड द थिएटर, हमारे थिएटर यानी सिनेमा हॉल में घुसने से पहले ही सिनेमा स्टार्ट हो चुका है। द पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन, कब कब इस्तेमाल होता है? एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट is being talked about and was completed before a particular point of time in the past itself। तो कोई काम हुआ है पास्ट में हुआ है, और जिसका बात कर रहे हैं was completed before a particular point of time in the past itself। पहले ही, एक तो पढ़ा हमने, एक काम से पहले हो गया, और दूसरा अभी जो बता रहे इसमें जो एक समय से पहले हो गया। जैसे कि एट द शो द स्पेक्टेटर्स हैड टेकन देयर सीट्स बिफोर 7 PM, तो 7 बजे से पहले ही दर्शकों ने सीट अपना ले लिया था। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ये जो एफ वाला है हमारा, ये आपको सब पास परफेक्ट ही है, तो झमेला नहीं है। आई हैड वेटेड फॉर 2 hours फॉर द कार टू अराइव, तो हैड आपको यूज करना है, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। द मैकेनिक had repaired the bus by the time the tow truck arrived। अच्छा, टो है, टो मतलब टोइंग, जो उठा के ले आता ट्रक को। तो आप DEF कर लोगे, बाकी का हम नेक्स्ट दिन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।